चलिए शुरू करें। चलिए तो ऐसा है कि आज की क्लास की शुरुआत में मैं सबसे पहले इस उत्तर लेखन शैली, इसका अभ्यास किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या कमियां आप लोगों के पेपर में दिखी, नाम लेकर नहीं बताऊंगा तुम्हारी ये कमी, तुम्हारी ये कमी, और ऐसा आवश्यक भी नहीं है क्योंकि सबकी वही कमी है। और सिर्फ इसी क्लास में नहीं, सामान्य तौर पर 90% अभ्यर्थी जो शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी में, वो इसी समान गलती या कमी के वो रहते हैं। ठीक, तो पहले ना आप लोगों को ये चर्चा मैं पहले भी कर सकता था, कल भी परसों भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लोग खुद से ये आंसर राइटिंग करें तब वास्तविक रूप से आपको अपनी समस्या का ज्ञान होगा और उस ज्ञान या उस समस्या की पहचान को आप यहां पर व्यक्त करेंगे और उस पर मैं आगे की कहानी बढ़ाऊंगा। तो पहले मैं शुरू करूं, इससे पहले आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब आंसर राइटिंग कल करने बैठे, कल ही किए होगे ना कि आज किए हो? आज किए हो तुम लोग, ठीक। जब कल किए करने बैठे आंसर राइटिंग, तो आप लोगों को क्या परेशानी नहीं, क्या चुनौतियां आप लोगों को दिखी, चैलेंजेस क्या दिखे आप लोगों को? हाँ, सेंटेंस मेकिंग में समस्या हो रही थी, अर्थात सेंटेंस फॉर्मेशन दिक्कत था, वाक्य का निर्माण। अच्छा, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक या जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, प्राथमिकता का पहचान, ठीक। और हाँ, ठीक, वोकैबुलरी नहीं आ रही थी, अर्थात आप लोगों का जो शब्दावली नहीं, शब्द भंडार वो बहुत ही खाली हो चुका है। और टू द पॉइंट कंटेंट कैसे लिखें, एक और बताता हूं, आप लोग जब बताऊंगा तब ध्यान आएगा, हाँ सही तो है। रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस और वर्ड्स, एक बार जो दिमाग में आ गया है ना, घूम फिर के वही आ रहा है। एक शब्द जो पकड़ लिए हैं, घूम के वही शब्द आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि एक पैराग्राफ में 3 शब्द तो मैं वही लिख दे रहा हूं। ठीक, तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस या कंसेप्ट ऐसा हो रहा होगा। और बताऊं क्या हो रहा होगा? दूध भात स्तर की ये कमजोरी है, लेकिन होती है। कंफ्यूजन किसमें? स्पेलिंग में, मात्राओं में। जैसे पेपर में एक देखा बहुत सुंदर सा है, जिसमें ना मुझे अनुस्वर और छोटी और बड़ी ई, श और सा, इसकी कमी दिख रही है। ठीक, तो वो एक स्पेलिंग वाला मामला है। और एक और कंफ्यूजन होता है, जब आप इस दौर पर आ जाते हैं तब आप किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन मन में कहीं दबा होता है कि मैं हिंदी मीडियम से अपीयर कर लूं या इंग्लिश मीडियम से अपीयर कर लूं, मतलब भाषा का माध्यम। क्योंकि आपको कभी कॉन्फिडेंस आता है कि हिंदी में ज्यादा अच्छा से चल रहा है ये सब्जेक्ट, और कभी लगता है कि नहीं यार इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छा है। तो भाषा का माध्यम भी कभी कभी कंफ्यूज करता है, आ जाता है। जैसे बेकरी लिखा है, इसमें फ्लोर लिखा है, ऐसा वाला। ठीक, हाँ, वो तभी आता है कि जब उसका हमको एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता चल रहा होता है और जो आम बोलचाल में इंग्लिश इस्तेमाल होता है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कई लोग सरकार गवर्नमेंट लिख के आगे बढ़ जाते हैं, सरकार योजना देगी तो लिख देते हैं गवर्नमेंट योजना लेकर आएगी। ठीक, और इसके अलावा कुछ